ये मोमेंट है कि उनको पानी तक नहीं मिल रहा है, बेहोश हो जाते हैं, वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, क्योंकि आज ये मोमेंट है ना कि 5 मिनट में अपन प्यास, ऐसा लगता है गला सूख रहा है। इस मतलब इतना हाईएस्ट लेवल अभी चल रहा है, टेम्परेचर चल रहा है, उस मोमेंट को इंस्ट्रे के पास उदयपुर में मुझे लगता है कि पानी की कोई सुविधा नहीं है। कि रूरल एरियाज में जो बच्चे होते हैं, उनकी सोसाइटी होती है, उनके पेरेंट्स होते हैं, उनको नहीं सिखाते कि स्ट्रे डॉग को प्यार करे या उनका ख्याल रखे। और पब्लिक के साथ में आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जो आप यहाँ पर अभी कहना चाहते हैं और एक तरीके से अपील करना चाहते हैं कि अगर वो आपको सपोर्ट करेंगे इन चीज़ों के अंदर तो माइट भी आपको भी बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी और हो सकता है जो आप प्रयास कर रहे हैं वो दुगनी स्पीड से जो है बढ़ सकता है और जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे जा सकती है। एक इंसान होके वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे, बट जो इंसान अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं ना, लोग उनको भी पीछे कर देते हैं, क्योंकि लोगों की जो मेंटलिटी एनजीओ को लेकर बहुत बुरी है। मतलब उन्होंने पता नहीं एनजीओ वर्ड को क्या ले रखा है। उसकी पूंछ पर पटाखे बार के जला देते, क्यों? क्योंकि ये लोगों में अवेयर, उनको लगता है कि इनको कोई होता ही नहीं, दर्द ही नहीं होता। हेलो गाइज एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद इंस्पायरो। आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज ये आपकी डेली लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके बारे में जो बात है या फिर इसके बारे में जो डिस्कशन है वो काफ़ी कम है। फैक्ट्स की बात करूं इसके बारे में तो जहाँ तक मैंने रिसर्च की थी वहाँ पर ये था कि हमारे इंडिया में अभी 6 करोड़ से भी ज़्यादा स्ट्रीट डॉग्स हैं और 1 करोड़ के आसपास स्ट्रीट कैट्स हैं एंड इनके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि एक्चुअली उनके साथ में डील कैसे करना है या फिर व्हाट एग्जैक्टली द सिचुएशन इज़। तो उसी के बारे में जो आज हमने टॉपिक लिया है वो यही है कि द वॉइस ऑफ वॉइसलेस करके इस पॉडकास्ट का नाम है। इसका मतलब है कि जो जिनके पास में ज़ुबान नहीं है या फिर जो अपनी बात अपनी भाषा में नहीं कह सकते जो कि हम समझते हैं, उनके साथ में हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए या फिर उनके साथ में हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के लिए हम आज जुड़े हैं। हमारे साथ में जो 2 लोग हैं, काफ़ी स्पेशल लोग हैं, ये उदयपुर एनिमल फीड के फाउंडर्स हैं। तो हमारे साथ में जो जुड़े हैं वो हैं रवि भावसार एंड डिम्पल भावसार। सो वेलकम टू द शो एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट आप लोग यहाँ पर आए हैं एंड वील बी डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक। सो आई जस्ट वांट टू क्विकली नो दैट आपको कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि क्या होता है कि इन टॉपिक्स पे कोई बात नहीं करना चाहता है। स्ट्रे लोगों के लिए वैल्यू नहीं रखते, वो नहीं मानते कि ये अपने इन्वायरमेंट का पार्ट है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर भगवान ने इंसान को बनाया तो कहीं ना कहीं एनिमल्स को इसलिए बनाया कि दोनों साथ रह सके या दोनों का तालमेल रख सके। बट लोगों ने मतलब अब लोगों का ऐसा हो गया कि वो स्ट्रे को बिल्कुल भी नहीं चाहते, बट स्ट्रे यहाँ से जा भी नहीं सकते क्योंकि इन्वायरमेंट का पार्ट है और हमको इनके साथ हमें कैसे रहना है उस पर बात करना ज़रूरी है कि आप इनके साथ कैसे रह सकते हो, क्योंकि आप इनको हटा नहीं सकते, ना ये कभी ख़त्म हो सकते। तो इससे अच्छा होगा कि एक इंसान और एक जानवर का जो प्यार सदियों से चला आ रहा है, आप किसी भी सदी का देख लेंगे तो एक कनेक्शन हमेशा रहा है। बट अभी वो जो कनेक्शन टूट रहा है, तो हमारी ये पूरी कोशिश है कि उस कनेक्शन को हम बरकरार रखें या उसको आगे बढ़ते रहें। तो इसी पे हम अभी वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इंस्पायरो का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि इन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म में इन्वाइट किया और इस टॉपिक पे जहाँ लोग इंसान डिस्कस नहीं करना था उस टॉपिक को इंस्पायर ने लोगों के सामने हाईलाइट किया। तो थैंक यू सो मच। स्ट्रे डॉग मतलब लोगों की मेंटलिटी होती है कि इनके लिए एक वेस्ट है, पर उसी चीज़ को हम जो उदयपुर एनिमल फीड है उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि नहीं, ये भी एक अपनी सोसाइटी का पार्ट है। वो आपके घर की वफादारी करता है, आपका घर का ध्यान रखता है, तो आप उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे इंसान को भगवान ने इंसान को बनाया, वैसे स्ट्रे डॉग को ही बनाया है, तो आप उसको अपनी जिम्मेदारी समझ के, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उसका ध्यान रखिए। परफेक्ट, आई थिंक दैट्स वेरी वेल सेड जो आपने बताया कि कैसे जो इन चीज़ों पे बात करनी चाहिए और इन चीज़ों के बारे में जो अवेयरनेस है वो लोगों तक पहुंचानी चाहिए। तो मेरा स्ट्रेट अवे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पॉडकास्ट का वो यही है। आई थिंक बीइंग फाउंडर आपको यह हमेशा हर जगह पूछा गया होगा दैट व्हाट इज़ यूएएफ एंड व्हाट इज़ उदयपुर एनिमल फीड एंड कैसे इसकी शुरुआत हुई, एक्चुअली में आप क्या वर्क करते हैं एंड क्या क्या चीज़ें जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व है। तो आई वुड लाइक टू नो कि आप अगर अपनी वर्ड्स में बता पाएँ इसके बारे में कि कैसा रहा है। यूएफ एज वॉलंटियर ब्रेक ऑर्गेनाइजेशन है जो उदयपुर में स्पेशली वर्क कर रही है स्ट्रे एनिमल्स के लिए। हम डेली बेसिस पे स्ट्रे एनिमल्स को फीड कराते हैं और उनका रेस्क्यू करते हैं और संडे को स्पेशली एक मेगा ड्राइव रखते हैं जिसमें जो भी वॉलंटियर्स होते हैं, यूथ होता है,
वो हम एक जगह गैदर होकर स्ट्रे डॉग अलग अलग एरियाज में जाके फूड प्रोवाइड कराते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि स्ट्रे डॉग को भी आप फीड कराइए। ये हमारा मेन मोटो होता है। अभी उदयपुर के साथ साथ हम राजसमंद में, पाली में, भीलवाड़ा में, अजमेर में भी, और स्पेशली हम रूरल एरियाज में अभी मूव कर रहे हैं जहाँ पे लोगों के लिए स्ट्रे डॉग की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो उन इंसानों को भी हम स्ट्रे डॉग को मतलब अटैचमेंट ला रहे, चाह रहे कि चेंज सोसाइटी में आवे स्ट्रे डॉग के लिए। जहाँ उनको नेगलेक्ट किया जाता है तो वो नेगलेक्ट कम होकर उसमें एक वफादारी, जो डॉग की वफादारी वो इंसान की भी होगी उनके लिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वो समझे। ये हमारा मेन मोटो होता है। और ऐसा रहता है कि हम मिशन जीवंगा पे वर्क करते हैं कि कोई भी स्ट्रीट डॉग भूखा नहीं रहे। तो ये हमारा मेन मोटो रहता है इस यूएफ का भी रिसेंटली में। हमारी आपने से पूछा कि हमारी स्टार्टिंग क्या थी या क्या था, तो ऐसे सोशल वर्क तो शुरू से हम कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट कोविड जब आया था तब हमने मतलब जितना भी कर सक रहे थे कि मतलब इंसानों के लिए खाना बनाना, ये किया था, मास्क बनाना, ये वो। बट वो बोलता है एक टर्निंग पॉइंट जो था लाइफ का हमारा, तो एक डॉग को देखा हमने। तो हम आ रहे थे और डॉग को खाना दिया। ये स्टोरी में सब जगह बताती हूँ। डॉग को खाना देने पे जो मोमेंट था, जिस स्पीड में उसने फिनिश्ड किया उस खाने को, उस मोमेंट पे लगा कि यार मतलब कहाँ लोग ये सोच रहे कि इंसानों को ज़रूरत है, इंसानों को दाना चाहिए या खाना चाहिए, ये वो। अब क्यों नहीं सोच पा रहे कि हमारे बाहर गली पे कोई डॉग से, काऊ से, वो भी भूखी होगी। एक छोटा सा मैसेज फॉरवर्ड किया, लोगों से हेल्प मांगी, लोगों ने हेल्प करी भी उस मोमेंट पे। और बस हमने नेक्स्ट डे सारा सामान इकट्ठा करके, मतलब फर्स्ट ड्राइव थी हमारा, फर्स्ट कोविड में 23 मार्च था जब, और हमने फर्स्ट ड्राइव स्टार्ट करके मतलब खाना सारा इकट्ठा करके पब्लिक पैलेस पे गए। क्योंकि पब्लिक पैलेस पे क्या कि सारे लोग जब होते हैं तो उनको खाने को मिल जाता है। उस मोमेंट पे कोई नहीं आ रहा था और हम वहाँ गए, उनको खाना खिलाया। तो मतलब आप अपना जहाँ पे उदयपुर का एक मोस्ट पॉपुलर एरिया बापू बाजार है ना, वहाँ पर डॉग्स की डेथ हो चुकी थी भूख से। मैंने खुद ने मतलब डेड बॉडीज़ देखी 2-3। बस उस मोमेंट पे हमने ये फील किया कि नहीं, अब कुछ और नहीं करना है, बस स्ट्रे एनिमल्स के लिए वर्क करना है। और वही चीज़ हम आगे करते गए। और मेन फोकस हमारा ये है कि आज आप देखेंगे कि किसी बच्चे को पेरेंट्स, बहुत अच्छे पेरेंट्स से या फिर एजुकेटेड है, वो सिखाएंगे कि स्ट्रे भी मायने रखते हैं या आप इनको रोटी खिलाओ। बाकी मैंने जितना फेस किया ना, तो पत्थर मारना सिखाया जाता है, गाय पे पानी डालना है या फिर डॉग को पत्थर मारना है। कोई ये नहीं सिखाता है कि उसको रोटी खिलानी है। आप जब, और आपके मन में डर क्यों, वो तो बोल नहीं सकता है, वो मांग नहीं सकता है, तो वो इंसान से डरता है, इंसान उल्टा उनसे डरते हैं। बस आप उनको खाना खिलाओ, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमें उस मोमेंट में पता चल गया है कि मेन हमारा फोकस यूथ पे रखना है, एक छोटी न्यू जनरेशन पे रखना है। न्यू जनरेशन अगर चेंज होगी तो आने वाले पीढ़ी को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इससे एनिमल्स के साथ या एनिमल्स के साथ ट्रीट करने में। क्योंकि कल को क्या होगा कि लोग उनमें नेगेटिविटी फैलाते रहेंगे और कल को लोग मतलब इनको मारना शुरू कर देंगे। आज बीइंग ह्यूमन अपना ये फ़र्ज़ होता है कि आज जब अपन एनिमल्स के बारे में सोच रहे ना, तो अपन इंसानों के बारे में भी दया रखेंगे। और जब अपन एनिमल्स को ही नहीं, एक बेजुबान के लिए अपने मन में दया नहीं है, तो अपन इंसानों के लिए जो क्रूअल्टी बढ़ रही है या फिर जो क्राइम बढ़ रहा है आज, तो वो इसी। तो हम ये चाहते हैं कि मेन यूथ इस चीज़ को समझे। और सेकंड, इससे एनिमल्स को मतलब एक आपके साथ, उसके साथ कैसे आपको तालमेल बिठाना है, उनको कैसे ट्रीट करना है, ये चीज़ आगे बढ़े। परफेक्ट, आई थिंक दैट्स अ रियली गुड आंसर जो आपने एक्सप्लेन किया अपनी तरफ से, दैट क्या मोटिवेट किया आपको इसको स्टार्ट करने के लिए, ना आपका विज़न क्या है कि आप एक्चुअली चाहते हैं कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं या फिर जो भी स्ट्रीट एनिमल्स हैं उनके साथ में जो करेक्ट बिहेवियर होना चाहिए वो हमारी तरफ से रहे। एंड जो हमारे इमोशंस हैं अगर वो हम पोर आउट करेंगे एनिमल्स के थ्रू, तो जैसा आपने एक एग्जांपल बताया, तो आई थिंक हम ह्यूमन वे में भी अच्छे कनेक्ट कर पाएंगे लोगों से। तो आई थिंक दैट्स अ रियली ग्रेट एग्जांपल। एक डाउट मेरे मन में आया था, जैसे अभी आप जब बात कर रहे थे, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो यूएएफ है वो सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स के साथ ही डील करता है या फिर वो स्ट्रीट एनिमल्स के साथ में ट्रीट करता है, उसके लिए अवेयरनेस फैलाना चाहता है? जस्ट अ स्मॉल डाउट जो मैं अपनी तरफ से क्लियर करना चाहता हूँ कि आप किस लिए वर्क करते हैं, जस्ट बिकॉज आप एक पर्टिकुलर आपने एनिमल के साथ में आपका बिहेवियर है या फिर आप सभी के लिए जो है सेम चीज़ का उपयोग करना चाहते हैं? तो अगर आप उसके बारे में क्लैरिटी बता पाएँ। एक्चुअली हम स्ट्रे एनिमल्स पे वर्क कर रहे हैं और स्ट्रे एनिमल्स पे वर्क करते हैं। जैसे हमने जो फीडिंग पे, हमारा मेन मकसद फीडिंग है। फीडिंग पे क्योंकि उनको खाना मिलेगा तो उनको और कुछ भी नहीं चाहिए,
दोनों टाइम की रोटी मिल गई, अगर उनको खाना मिल गया ना तो बाइटिंग केस होंगे, ना कुछ वो पीछे दौड़ेंगे, जो लोग बोलते कि ये पीछे भागते, ये कुछ भी नहीं होगा। तो जब हमने स्ट्रे एनिमल्स की मतलब स्ट्रे एनिमल्स पे हम काम कर रहे थे, बर्ड्स भी किया है हमने, बर्ड्स को खाना खिलाया है, काउस को खिलाया है, डॉग्स को, बट एक सोसाइटी का नेगेटिव पॉइंट जो है ना वो डॉग्स को लेकर जाता है। आज गाय को रोटी देनी, ये हर किसी को पता है कि गाय को रोटी देनी है, पर डॉग्स को रोटी देने पे लोग 10 बार सोचते हैं, नहीं ये तो हमारे घर के बाहर बैठेगा, ये गंदगी करेगा या हमको काट लेगा, नहीं जाना है। तो हमारा फोकस सारे एनिमल्स पे हम चाहते, क्योंकि लोग गाय को अच्छे नज़र से देखते, बेल को नहीं देखते। बेल ये वही है पार्ट है। और मेरा ये मानना है कि जैसे आपने एक माँ के पेट से जन्म लिया तो इन स्ट्रे ने भी माँ के पेट से जन्म लिया। फ़र्क ये कि आप बोल सकते हो, आप कह सकते हो, आपकी फीलिंग्स बता सकते हो, ये किसको बताएंगे? ये किसी को भी नहीं बता सकते। आज हमने उनको समझा है, आप भी उनको समझिए। तो मेन हमारा एनिमल्स पे फोकस है, हम एनिमल्स, सारे एनिमल्स पे, बेल पे भी हमारा फोकस है कि ये जो आवारा बैल्स घूमते हैं, फिर वो कत्ल खाने में चले जाते हैं, उनको काट दिए जाते हैं, नहीं, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम सारे एनिमल्स पे काम कर रहे हैं, बट सोसाइटी में चेंज लाना है तो जहाँ नेगेटिव पॉइंट हम चाह रहे हैं कि जो आप डॉग्स को लेकर, क्योंकि जब आप 4 गाय देखोगे तो 10 डॉग देखोगे, उनकी तादाद ज़्यादा है, डॉग से ज़्यादा है, और आप उनको लेके नेगेटिव हो कि एक वो पुरानी परंपरा है कि कुत्ता है ये। तो एक तो कुत्ता को गाली क्यों बनाए? हमारा मेन क्वेश्चन ये है कि कुत्ता गाली क्यों बना? अब एनिमल्स पे गाली क्यों बनाया? एनिमल्स पे गाली नहीं होनी चाहिए। आज इंसान है, उसका नाम है तो उनका नाम है कुत्ता, आपने उसको गाली में कन्वर्ट कर दिया। ये सोच हम बदलना चाहते हैं, इसलिए हम सारे एनिमल्स पे वर्क कर रहे हैं, बट मेन फोकस हम डॉग्स पे इसलिए रखते हैं क्योंकि आपने उनको नेगेटिव ले रखा। अगर आप उनको पॉजिटिव लेने लग जाएंगे तो हमारा तो इक्वल ही है। आई थिंक मेरा डाउट क्लियर हो गया, बिकॉज दैट्स वाई सभी का एक डाउट रहता है कि मेनली फोकस डॉग्स पे क्यों किया जाता है, बट आई थिंक उन्हीं पे ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज उनको थोड़ा नेगेटिव वे में देखा जाता है। एंड आई थिंक जो लोगों के डेली एक एनकाउंटर होते हैं वो भी शायद डॉग से ज़्यादा होते हैं बजाय दूसरे एनिमल से। तो आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट दैट आप उस जो इमेज है उसको चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए अवेयरनेस फैला रहे हैं। परफेक्ट। तो जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो ये है आपसे कि जैसे अभी UAF है तो उन्होंने पास्ट में क्या क्या काम करे हैं एंड अभी कौन कौन से एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं जो आप वर्क कर रहे हैं। जैसे मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि आपका एक एक्टिव प्रोजेक्ट चल रहा है प्यास करके, जिसमें आप जो है पानी पहुंचा रहे हैं एनिमल्स तक। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं एंड अभी कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो एक्टिव हैं, आप उनके बारे में जो है हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। अभी जैसे हमको 2.5 ईयर हो गया वर्क करते करते। स्टार्टिंग हमारा एनिमल्स पे ही था, हमने एनिमल्स पे वर्क किया, पर जब सेकंड कोविड आया तब हमें मतलब जो हमने डॉग फूड था हम खिला रहे थे डॉग फूड को, बट एक इंसान है वो आया और उसने वो डॉग फूड खा लिया। तो वो एक ऐसा था कि हमें ऐसा लगता था कि इंसानों को ज़रूरत नहीं है, बट कुछ इंसानों को तो ज़रूरत है। तो हमने वहाँ सोचा कि नहीं, थोड़ा इनके लिए भी करने की ज़रूरत है। तो हमारा एनिमल्स का था ये, हमारा सुबह शाम खाना बनता था एनिमल्स के लिए। कोविड में हम डेली मतलब सुबह 8 बजे निकलते थे, रात की 11-12 बज जाती थी। हम एनिमल्स को जितना दूर जा सकते थे, जितना हमारे पास खाना होता था, चावल जो भी होता था, हम सब तरफ खिलाते थे। बट मेन हमने जब उस इंसान को खाते हुए देखा ना, तब हमको लगा कि कहीं ना कहीं इंसान भी इस कोविड से बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित हुआ है। तो हमने इंसानों के लिए काम करना भी शुरू किया। हमने राशन किट बांटे, हमने स्लीपर्स थी और जो जो नीड थी उन लोगों को हमने गाँवों में जा के राशन किट बांटना। या क्योंकि बहुत ऐसे फैमिलीज़ होती जो मांग नहीं सकती, सिटी में भी ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ थी। जब हमने उनको बोला कि किसी को अगर ज़रूरत है हमें बताइए, तो हमने उनको राशन किट भी दिए। तो हमारा सेकेंड मोमेंट वहाँ से शुरू हुआ कि हमने वो चीज़ बोलना उनके लिए। फिर लगा कि नहीं, UAF सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा, प्लांटेशन भी किया है हमने नेक्स्ट उसको प्लांटेशन पे भी रखा है। प्लांटेशन पे ड्राइव किए हमने, प्लांट लगाए थे। उसके बाद अब हमारा ये है कि जैसे हम फीड पे तो वर्क कर ही रहे हैं और इंसान भी हमने अपने अंदर इंक्लूड कर दिया। हम ये चाहते हैं कि जैसे किसी का स्पेशल डे है, बर्थडे है, एनिवर्सरी कुछ है, तो वो इससे एनिमल्स के साथ कुछ स्पेशल, क्योंकि इतना पैसा हम वेस्ट करते हैं डिस्क में, पार्टीज़ में, तो उसका इतना नहीं, 1% 2% अगर आप स्ट्रे एनिमल्स को फीड कराने देंगे तो मेरा ये मानना है कि इनकी जो दुआ है वो कभी खाली नहीं जाती है। इनकी दुआ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बस इनकी दुआ आपको सच्चे दिल से लेनी होती है।
आप इनके सच्चे दिल से दुआ लीजिए। तो हम उस पर वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा अभी हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट जो लिया है, प्रोजेक्ट प्यास लिया है। हम अभी हमने अपना NGO रजिस्टर्ड भी कराया है। हम उदयपुर एनिमल फीड से वर्क करते हैं पूरा, और रजिस्टर हम हैप्पी एंड चॉइस वेलफेयर सोसाइटी से हुए, क्योंकि हमने अपना थोड़ा दायरा बढ़ा दिया है। एनिमल्स के ज़्यादा इंसानों पे भी वर्क करने लगे, एनिमल्स के साथ साथ करें, मेन फोकस हमेशा हमारा एनिमल्स ही रहेगा, तो साथ साथ करने लगे। इसलिए हमने हैप्पी एंड चॉइस वेलफेयर सोसाइटी से अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। उसमें हमने पहला प्रोजेक्ट प्यास लिया है, और उसमें हम ये कि स्मार्ट सिटी का वर्क चल रहा है। स्मार्ट सिटी के वर्क में क्या हो रहा है कि इन्होंने सारी नालियाँ बंद कर दी है। इससे क्या नाली का पानी पीता था या आज ये मोमेंट है कि उनको पानी तक नहीं मिल रहा है, बेहोश हो जाते हैं, वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, क्योंकि आज ये मोमेंट है ना कि 5 मिनट में अपन प्यास, ऐसा लगता है गला सूख रहा है। इस मतलब इतना हाईएस्ट लेवल अभी चल रहा है, टेम्परेचर चल रहा है, उस मोमेंट पर निश्चय के पास उदयपुर में मुझे लगता है कि पानी की कोई सुविधा नहीं है ना। मतलब किसी गवर्नमेंट ने इस बारे में सोचा है कि जब हम स्मार्ट सिटी में वर्क कर रहे हैं तो इन स्टे का क्या होगा। आपको मैं वापस थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आपने इस टॉपिक को लिया, क्योंकि कोई भी नहीं सोच रहा है, सिर्फ इंसान के बारे में बात होती है। स्टे के बारे में आपने पूरा स्मार्ट सिटी में वर्क किया, तो स्टे की पानी की क्या व्यवस्था है, स्टे के खाने की क्या व्यवस्था है। आपने घर घर कचरा अभियान चलाया है, तो स्टे तो पहला वो फेंका हुआ खाना खा लेता था, आज वो क्या खाएगा। सुबह की जो शाम की रोटी होती है ना, वो भी वो गाड़ी लेके चली जाती है, तो वो भी उनको नहीं मिलती है। तो या तो आप उनको बिल्कुल ही हटाना चाहते हो या मारना चाहते हो, क्योंकि वो जब पानी नहीं पी पाएंगे, जब वो खाना नहीं खाएंगे, तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे। इसलिए हमारी डेली ड्राइव रहती है, हम हमारे हर एक वॉलंटियर को फूड प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं कि वो अपने एरिया में एटलीस्ट खाना खिलाए, कोई भूखा ना सोए। मिशन जीरो हंगर पे हम काम कर रहे हैं कि इंसानों के लिए मिशन जीरो हंगर नहीं है, हमारा एनिमल्स के लिए मिशन जीरो हंगर है। जितनी हम कोशिश कर सकते हैं उतना हम फीड कराने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा अपकमिंग प्रोजेक्ट हमारा भूख रहेगा, उसमें हम यही है कि लोगों को ये बताएंगे कि जो अपनी प्राचीन परंपरा थी कि सुबह की रोटी गाय की, सुबह की पहली रोटी गाय की, सेकंड रोटी डॉग्स की, तो उस परंपरा को आप ख़त्म ना करने दें, क्योंकि आज वो परंपरा ख़त्म होगी तो इससे को कोई भी पूछने वाला नहीं है। तो वो परंपरा अगर चालू रहेगी तो ही हम आगे स्टे यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए हर चीज़ ज़रूरी है। आज प्लांट ज़रूरी है तो स्टे भी ज़रूरी है, इंसान भी ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है, सबका इक्वल पार्टीशन है यहाँ पर। तो हम ये चाहते हैं हम भूख पे काम करेंगे, देन हम एजुकेशन पे वर्क करेंगे, क्योंकि हम जिस बस्तियों में जाते हैं, हमने जो गांव 5 ले रखे, जो हम फोकस कर रहे हैं, वहाँ पर एजुकेशन, बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, वो पढ़ना भी नहीं चाहते, तो हम उस पर काम करेंगे। और अपकमिंग प्रोजेक्ट हमारा जैसे कि प्यास है, भूख है, फिर हम एजुकेशन पे वर्क करेंगे, फिर हम प्लांटेशन पे वर्क करेंगे, ये सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं हमारे। हम रिसेंटली जैसे विंटर का टाइम था तो हम होम फॉर स्टे, मतलब इंसानों के लिए, जैसे गवर्नमेंट UIT के प्लॉट बुक कराती है या जो इंसानों को घर प्रोवाइड कराती है, पर स्टे डॉग वो भी एक सोसाइटी का ही पार्ट है, लेकिन गवर्नमेंट भी उसको नेगलेक्ट करती है और आम इंसान भी उसको नेगलेक्ट करता है। तो हमें अभी दिसंबर में होम फॉर स्टे, मतलब उदयपुर में जो भी स्टे डॉग होते हैं, फैमिलीज होती है, उनके अलग अलग एरियाज में कॉलोनी के अकॉर्डिंग उनके लिए हमने घर प्रोवाइड कराए थे, जहाँ पे वो इजीली रह सके, उनको खाना की फैसिलिटीज़ मिल सके और पानी पीने की मिल सके उस पर, जिससे उनको बरसात में, ठंड में और गर्मी में वो इजी वे में रह सके। क्योंकि आप देखोगे कि ठंड में स्टे डॉग का सर्वाइव करना बहुत अच्छा होता है। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि डॉग्स, छोटे बच्चे होते थे, पूरी इनकी बॉडी होती थी वो ठंड से अकड़ जाती थी। हम नाइट में खाना खिलाते थे और देखते थे मॉर्निंग में तो वो पूरी नाइट में ख़त्म हो जाते। तो वो चीज़ हमें बहुत हर्ट हुई कि यार एक घर के बाहर वो स्टे डॉग बच्चा है, पूरी बॉडी अटक गई ठंड से, कि हम घर में रह के भी, रूम में रह के भी 4 ब्लैंकेट्स ओढ़ के इजीली सो रहे होते, बट वो बाहर रह के भी इतनी ठंड में ऊपर खुले आसमान में सो रहा है। तो इसलिए हमने होम फॉर स्टे का मिशन स्टार्ट किया था। वो कहीं हद तक बहुत अच्छा भी चला था, और वो हम ऐसे नहीं कि विंटर के लिए, अभी हमारा वो 12 मंथ चलता रहता है वो वाला, तो हम उसको घर प्रोवाइड कराते हैं इस टाइप में। और मेन हमारा फोकस रहता है कि रूरल एरियाज़ में जो बच्चे होते हैं, उनकी सोसाइटी होती है, उनके पेरेंट्स होते हैं, उनको नहीं सिखाते कि स्टे डॉग को प्यार करे या उनका ख्याल रखे। तो हम जहाँ पे भी, मतलब वॉइसलेस होमलेस पे इसलिए हम गए कि उन बच्चों को हम सिखा सके कि ये इम्पोर्टेंट है। आप हमारे साथ जाओगे ना तो वहाँ के बच्चे छोटे छोटे वो डरते नहीं स्टे डॉग से। क्यों? क्योंकि हमने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, उनको बता रखा है कि आप भी इनसे प्यार करें। तो इस तरह से हम सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चेंज यूथ के द्वारा लेके आ सके।
तो इस तरह के छोटे छोटे परिवर्तन हम लाके एक बड़ा चेंज आज के टाइम में हम उस रूरल एरियाज में भी लेके आ रहे हैं। आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट जो लोग आप काम कर रहे हैं। जैसे आपने एग्जांपल्स बताए कि आप कितनी सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, नॉट जस्ट एनिमल्स, आपका मेन फोकस है उस चीज़ के ऊपर, लेकिन उसके साथ साथ आप प्लांटेशन, आपने ह्यूमंस के लिए भी काम किया है। जैसे आपने बताया कि नो हंगर का आपका प्रोजेक्ट था, तो आपने उसके लिए भी ध्यान दिया कोविड के अंदर। तो आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट कि आप इन टॉपिक्स के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर वर्क कर रहे हैं। एंड आई सजेस्ट जो हमारे दर्शक है, अगर वो देख रहे हैं, तो अगर उनको लगता है इस गर्मी में कि उनके पास में अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज हैं, अगर उनके एरिया में कोई स्ट्रीट एनिमल है, तो आई थिंक वो भी उनको थोड़ा बहुत पानी या खाने का जो चीज़ है अपनी तरफ से दे सकते हैं। तो आई थिंक दैट उनके लिए काफ़ी हेल्प रहेगी एंड आपको भी शायद मन में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट जो आप लोग करें, दैट्स ग्रेट टू नो। जो मेरा अगला प्रश्न रहेगा वो यही रहेगा कि जैसे हम बात कर रहे थे कि आप लोग तो बहुत अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, पब्लिक का कितना सपोर्ट आपको मिलता है और पब्लिक के साथ में आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जो आप यहाँ पर अभी कहना चाहते हैं और एक तरीके से अपील करना चाहते हैं कि अगर वो आपको सपोर्ट करेंगे इन चीज़ों के अंदर तो माइट भी आपको भी बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी और हो सकता है जो आप प्रयास कर रहे हैं वो दुगनी स्पीड से जो है बढ़ सकता है और जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे जा सकती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस आपको पब्लिक की तरफ से फेस करने पड़ते हैं और क्या जो पब्लिक है वो ऑलरेडी सपोर्ट भी कर रही है आपका, तो अगर आप उनके बारे में कुछ बता पाएँ। अब एक पॉइंट और था मेरा कि हम एक चीज़ पे और वर्क कर रहे हैं, वो है स्ट्रे का अडोप्शन, मतलब इंडियन ब्रीड अडोप्शन। क्योंकि क्या होता है कि अपन मतलब ब्रीड लाते कि हमें ये ब्रीड चाहिए, हमें लीब्रा चाहिए, ये चाहिए। यही जब हम इंडियन ब्रीड को अडोप्ट करेंगे, हम स्ट्रे डॉग्स को, अगर 4 बच्चे हुए, अगर हर एक फैमिली अगर डॉग्स आती है वो अडोप्ट करेगी ना, तो एक सोसाइटी में भी बहुत अच्छा मैसेज जाएगा ना। इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम क्या है, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है। लेकिन आप बाहर से डॉग ला रहे हो, उससे आपका दोहरा बिहेवियर है इन लोगों का। आप जो बता रहे हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये फेस करते हैं कि आपके घर में जो डॉग है वो आपकी फैमिली है, बट वही डॉग बस थोड़ा सा रूप रंग जो कि हर इंसान का भी अलग है, तो वही बाहर है, तो आपकी मेंटेलिटी चेंज हो जाती है उस जगह। तो हम चाहते हैं कि आप स्ट्रे डॉग को अडोप्ट करें। मेन फोकस हमने 50 डॉग्स अभी तक अडोप्ट कराए हैं स्ट्रे को, उन्होंने फैमिली जैसे उसको रखा है और वही कनेक्शन हो जाता है। क्योंकि आप एक इंसान का जो कनेक्शन जितना इजीली होता है, उससे ज़्यादा फास्ट आप डॉग से या फिर एनिमल्स से कनेक्शन ले सकते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्या रूप है, कैसा है, क्या है, और बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। इंडियन डॉग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। ब्रीड पे आपको ज़्यादा फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम आती है आपको बहुत, लेकिन आप इंडियन डॉग को अडोप्ट करते हैं तो वो बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपके साथ रहने में। और जैसा कि आप बता रहे कि प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं, तो मैंने मतलब बताया कि मेन क्या कि नेगेटिविटी जो है डॉग्स को लेकर और बेल्स को लेकर वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आज हमने जब शुरुआत करी थी तब से, मतलब जिसके घर के बाहर अगर हमने खाना रखा है एनिमल्स को खिलाने के लिए, मतलब डेफिनेटली फिक्स है कि उनसे हमारा झगड़ा होगा, क्योंकि उनका ये पॉइंट होता है कि नहीं प्लीज़ यहाँ खाना मत रखिए, आप तो इनको तो वो खाना खिलाते हैं, ये हमारे पीछे दौड़ते हैं, ये गंदगी करते हैं, ये करते हैं। बट एक इंसान होके वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे, बट जो इंसान अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं ना, लोग उनको भी पीछे कर देते हैं। क्योंकि एक क्या होता है कि जब आज मैं सोचती हूँ कि मेरे को कुछ अच्छा करना है, मुझे स्ट्रे के लिए कुछ अच्छा करना है, बट 4 लोग मुझे जब घेर लेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा मोटिवेशन लो हो जाता है कि यार मैं इतने लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। क्योंकि आज जितनी हमने पॉजिटिविटी लोगों से ली है, उससे ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे साथ है कि तुम कुत्तों के लिए काम करते हो, कुत्तों को खाना खिलाने वाले हो, या तुम्हारा मतलब वो कुत्तों के साथ रहना, उठना बैठना। क्योंकि आज कोई स्ट्रे को हाथ लगाना भी पसंद नहीं करता और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो कितना भी गंदा है उसको टोकेंगे, वो आज हम कहीं पे भी जाएंगे वो पूरा गंदा भी हो रहा होगा, वो हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। उसको भी ये बात नहीं पता है कि मैं गंदा हो रहा हूँ, मुझे नहीं चढ़ना है, क्योंकि उसका प्यार है। तो वो हमें कैसे भी शो करता है, हमें भी उसका प्यार पता चलता है तो हम भी शो करते हैं। तो लोगों का ही रहता है। और कुछ लोग ऐसे, मैं आपको एक इंसिडेंट जो मैं बताती हूँ, यही है कि पंजाब साइकिल वाले के यहाँ पे एक कचरे बिनने वालों ने सुबह बच्चे सेफ थे और नाइट में बच्चों को फेंक के मार दिया। मतलब जब उस मोमेंट पे जब हम वहाँ पहुँचे थे फीड कराने के लिए, तो जो उसकी माँ थी, मतलब मुझे नहीं पता चलता है कि लोग क्यों नहीं इस चीज़ को फील करते। वो माँ हमारे पास आके रोई है और उस मोमेंट पे हमें ऐसा लगा कि मतलब ये हमारे पास आके ही क्यों रो रही है।
और जो उसका रोना था, उसके आंसू देख सकते हो, उसको देखकर हम सब जो रोए हैं, मतलब वो हमें ये बता रही थी कि मेरे बच्चों को मार दिया गया है। क्योंकि वहाँ पर जो साइकिल वाले थे उन्होंने ही हमें बताया वहाँ पर कि इसके बच्चों को तो वो कचरा बीनने वाला, एक दूसरा कचरा बीनने वाले ने बताया कि बच्चों को फेंका, इधर से फेंका, एक ने इधर से फेंका और बस ख़त्म कर दिया। तो मतलब आप जब अपन देखेंगे सोसाइटी में इतना इन लोगों को लेकर इतना है कि आपने इनको समझा ही नहीं कि ये रहने लायक है या इनके अंदर आत्मा है, दर्द होता है, एक माँ का दर्द समझो। और आप भी बिलीव करोगे कि एक इंसान जो होती, एक लेडी मानो, वो सिर्फ एक बच्चे को जन्म देती है, बट डॉग जो बीच है वो 8, 9, 10 बच्चे को जन्म देती है। आपके पास आपकी पूरी फैमिली है, उसके पास कोई नहीं है, उसको खाना खुद ढूंढना है, ढूंढने जाएगी, आप पत्थर मारेंगे, आप उसको भगाएंगे, उसको बच्चों को फीड कराना है। तो आप उस मोमेंट पे देखिए ना कि आप बड़े महान हैं या वो महान है, क्योंकि वो तो बोल भी नहीं पा रही है। आप मतलब फील करिए कि एक उसको उसके बच्चों को फीड कराना है। आप कभी भी देखिएगा कि जो फीमेल डॉग्स होती है, अगर उसने बच्चों को जन्म दिया है तो उसकी हालत ये हो जाती है, क्योंकि 10 बच्चों को वो फीड करा रही है, खाना नहीं मिलता है बच्चों। कभी ऐसी केस आ जाता है कि उसको बच्चों को खाना पड़ता है, क्योंकि उसको 10 बच्चों के मतलब 8 बच्चे जो भी बचे हुए उसको फीड कराना है। तो ये इस सोसाइटी को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इनको हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज चाहे मतलब मैं ये मानती हूँ कि ये ही ऐसा एनिमल है जो अपने साथ रह रहा है, जो 8, 9 बच्चों को जन्म देते हैं, 7 बच्चों को जन्म देते हैं। बाकी आप काऊ को भी देखो कि वो एक ही बछड़े को जन्म देती, लेडी भी यही सेम चीज़ है। पर ये इतने बच्चों को जन्म देने के बाद उनको फीड कराना, दूर दूर तक इनका एक दायरा होता है, ये 1.5 किलोमीटर तक पैदल चल के खाना ढूंढ के लाती है। और वही आपने स्मार्ट सिटी के चक्कर में इनकी सारी सोर्सेज बंद कर दिए। इनको ना तो खाना रोड पे मिलता है, ना इनको पानी मिलता है, तो ये सर्वाइव कैसे करें? मेरा क्वेश्चन ये है कि वो सर्वाइव कैसे करेंगे? आपका क्या प्लान है इसरे एनिमल्स के लिए? क्योंकि आप सोचते हो कि आपने सबको इकट्ठा करा और आपने इनको कहीं भेज दिया, पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आपको इनके लिए भी प्लान बनाना चाहिए, इनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। और सोसाइटी में नेगेटिविटी तो बहुत हाई लेवल की है। मतलब वो जो ये कुत्ता है, गंडकड़ा है, जितना भी, और हमें वो चीज़ इतने अंदर तक हर्ट करती है ना कि हमारे लिए बच्चे हैं वो। आज आप बिलीव नहीं करोगे कि हम आज आपके जस्ट बाहर भी डॉग था, है ना, हम जाएंगे, वो सूंघेगा और उसकी टैल हिलने लग जाएगी, तो वो हमें इतना प्यार दिखा सकता है। जबकि मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो आप लोगों को क्यों नहीं बता सकते? खाना खिलाइए ना आप। कभी भी डॉग एक बार अगर आपको सूंघ लेगा और आपने उसको खाना खिला दिया, बस उसको पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए आपसे। अगर नेगेटिव आई तो वो आपके पीछे दौड़ेगा। पॉजिटिव वाइब आ गई वो कभी नहीं भूलेगा। हमारे पास इतने सारे केस आते हैं कि हमारे एरिया में है ना डॉग्स बहुत पीछे पड़ रहे हैं, काट रहे हैं, आप तो कुत्तों को खाना खिलाते हैं। बहुत नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है लोगों की कि कुत्तों को खाना खिलाना आसान है, अपने घर में पाल लो। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि बहुत लोगों ने मुझे हमें ये कमेंट करा है, हमारे पेज पे ये कमेंट किया है कि अपने घर में पाल लो। तो सबको मैं नहीं पाल सकती हूँ ना, मैं सबको पूरे मतलब ऐसा बोलूँ कि मैं पूरे उदयपुर को डॉग को मैं एक जगह रख सकती हूँ, पॉसिबल नहीं है वो चीज़। तो आप लोगों को उनके साथ रहना है। इतनी नेगेटिविटी की कुत्ते पालने वाले हो, इनको ले जाओ, तो मैं उन सबको एक ही मैसेज देती हूँ, आपके अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमारी पूरी टीम वहाँ आएगी और क्या उस डॉग को फ्रेंडली करके, कितने एरिया में मैं गई हूँ डॉग को फ्रेंडली करके फिर हम आए। बिल्कुल वो डॉग हमारे से तो कुछ भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपसे प्रॉब्लम है तो चेंज करने की ज़रूरत आपको है। एक डॉग को चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको चेंज होने की ज़रूरत है। रिसेंटली मतलब डॉग इसलिए ऐसे नहीं लगते कि वो एक फैमिली का पार्ट है, वो अपने शौक के लिए, एंजॉय के लिए वो या सोसाइटी को शो ऑफ करने के लिए लेके आ जाते हैं। उसको पूरे दिन या तो वो बाहर बांध के रखते हैं या फिर अपने बाहर जहाँ पे भी होता है उसको लीज से बांध के रखते हैं। वो एक बहुत ही कि इंसान आपके लिए, आपको कोई पूरे टाइम ऐसे रस्सी से बांध के रखे तो आपको कैसे फील होगा, पर वो इंसान में उस चीज़ की फीलिंग ही नहीं होती है। वो सोचता है कि वाह चलो जानवर है, इसको बांध के रख दिया, और वो मतलब लीज इतनी सी होती है कि वो बेचारा हिल भी नहीं पाता है मॉर्निंग से इवनिंग तक, और वो उसको पूरे दिन वो 4 दीवारी होती है उसके अंदर पैक करके रखता है। वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सोसाइटी कहीं ना कहीं एक गलत डायरेक्शन में जा रही है उस चीज़ के लिए,
पहले होता था कि उसको भी एक फ्रीडम चाहिए होती है, आप उसको लेके आए हैं तो ऐसा तो नहीं कि आप उसको पूरे दिन बांध के रखेंगे। क्यों बांध के रखते हैं आप उसको? आप अपने घर के पेट के होते हैं उसको तो अपने फैमिली का पार्ट भी रखते हैं, पर बाहर का जो डॉग होता है उसको आप मारते हैं। तो वो दोनों इक्वली है, बट वो मेंटेलिटी होती है कि ये तो मेरे घर का है या ये मेरा पालतू है इसलिए अच्छा है। वो स्ट्रिक्ट डॉग है, गंदा डॉग है, या गली का कुत्ता है। गली का कुत्ता नहीं है, वो है एक इंडियन डॉग है। गली का कुत्ता तो उसको आपने बना रखा है। तो ये चेंज सोसाइटी में बहुत ज़रूरत है चीज़ की चेंज लेके आ सके, क्योंकि पुराने जो ख्यालों के लोग होते थे उसके लिए कुत्ता एक गंदकड़ा होता था कि सॉरी सब वर्ड, पर ये रियलिटी है। हमने जब स्टार्टिंग में यूज़ किया था ना तो हमारी फैमिली से फ़ोन आते थे कि क्या कुत्तों को खाना खिला रहा है, क्या कर रहा है। उनको अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्या चीज़ है, कैसे है। उनमें भी है, क्योंकि जो हमारे नानी की फैमिली से, दादी की फैमिली से, वो रूरल एरिया से थी, तो उस चीज़ से हमारे लिए बहुत चैलेंजेबल था। वो फैमिली को फ़ोन करती थी जब कोविड में कोई बाहर निकलना भी पसंद नहीं करता था, तो हम घर से डेली बाहर निकलते थे उस कोविड टाइम में। और क्योंकि फैमिली कोई भी मतलब जानते थे, एक इंसान भी बाहर निकलने नहीं था। हमारे आस पड़ोस के जो लोग थे वो भी हमारे एंट्री हो गए थे कि आप बाहर निकल रहे तो इस कॉलोनी में या इस अपार्टमेंट में हमारे साथ मत रहो। उस टाइम पे हमने बहुत चैलेंज फेस किए थे, फिर उस चीज़ से भी हमने मूव ऑन किया था, वहाँ पे गिव अप नहीं, क्योंकि हमारे साथ उस अटैचमेंट हो गया था। हमें पता था कि कुछ ना कुछ चेंज इन सोसाइटी के लिए आया, इस एनिमल से लेके आ सकते, तो हम इतने कम टाइम में उससे इतना अटैचमेंट हो सकते, इतना चेंज हम लेके आ सकते। तो थोड़ी बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है, आप भी चाहे तो इस सोसाइटी को, इस एनिमल्स के लिए जो सोच है उसको बदल सकते हैं। हम यही चाहते हैं कि आप सब एक मिल के या एक सोसाइटी के एक अच्छा एनवायरनमेंट इनके लिए क्रिएट कर सके अपन सब मिल के। परफेक्ट, आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट, हैट्स ऑफ टू यू जो आप लोग काम कर रहे हैं। आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, नॉट जस्ट ह्यूमंस के लिए बट ओवरऑल जो भी लोग रह रहे हैं आपकी सोसाइटी में, इवन एनिमल्स या फिर कोई भी जो लोग, जैसे अपन प्लांट्स के लिए भी बहुत काम करते हैं। लोग समझ जाते हैं कि हाँ प्लांट्स के अंदर भी जीव होता है या फिर प्लांट्स के अंदर भी जो है उनको रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, हेल्दियर इकोसिस्टम बनाते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप एनिमल्स के लिए भी वैसा सोचेंगे तो आई थिंक बहुत ही अच्छी बात होगी एंड आपके लिए वो को एग्जिस्ट करना बहुत ईजी रहेगा। आई थिंक वो बहुत सही बात है यहाँ पर। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है। फॉर एग्जांपल मैंने ये आज पॉडकास्ट देखा, आपकी बात सुनी और मुझे लगा कि नहीं आप जो बोल रहे हैं बहुत सही बोल रहे हैं, बट मैं एज अ जो कॉमन पीपल हूँ उसके हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज़ के अंदर, या क्या अपने स्टेप्स रह सकते हैं मेरी तरफ से जो लोकल एनिमल्स हैं उनको फ़ायदा करेंगे, या फिर जो आपने जो प्रोजेक्ट चला रखे हैं उसके अंदर मैं कैसे अपना जो है बेनिफिट दे सकता हूँ। उसी के अंदर सेम क्वेश्चन ये भी रहेगा कि जैसे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आती है तो उसका सॉल्यूशन भी क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल रात को जनरली जो भी लोग निकलते हैं वो 10-11 बजे बाद निकलते हैं, तो हर स्ट्रीट में जो है डॉग्स एक तरीके से उनको परेशान करते हैं जब उनको ऐसा लगता है, तो उस वे में वो क्या कर सकते हैं या फिर उन चीज़ों को वो कैसे हैंडल कर सकते हैं। अगर आप उसके बारे में बता पाएँ कि क्या इन चीज़ों में आपका एक्सपीरियंस रहा है और जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं या कैसे आपको सपोर्ट कर सकते हैं, दैट वुड बी रियली ग्रेट। लास्ट क्वेश्चन जो था आपका कि लोगों के रात को जब जाते हैं ये, तो मेरा ये मानना है कि अगर रात को भूखे हैं, आपने कुछ नहीं खाया है ये, तो ओब्वियसली आप भी मतलब एक इंसान भी पागल जैसे करने लग जाता है, तो ये तो फिर भी एनिमल्स है। और सेकंड प्रॉब्लम ये आती है कि इंसान का जो बिहेवियर है, आप कभी किसी के साथ रह गए तो आप समझने लग जाते हैं कि हाँ ये तो इसका बिहेवियर ये ऐसा ही करता है। तो अगर आपको इनके साथ रहना है तो आपको ये पता चलना चाहिए कि इनका बिहेवियर क्या है। और मेरा ये मानना है कि अगर इनको खाना प्रॉपर मिल रहा है, ये पानी मिल रहा है, तो वैसे तो ये सो जाते हैं। और जो इनकी आदत है रात को भूखने की या फिर जो इनकी वॉर चलती है ना, इधर इस गली से उस गली की, ये इनकी आदत है। आप एक इंसान नहीं समझ सकते इनको, तो ये चीज़ तो है, इसको ना हम बदल सकते ना आप, तो आपको एडजस्ट करना है। ये कुछ चीज़ें जो होती है ना आपको एनिमल्स के साथ एडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, आप उनको हर चीज़ नहीं सिखा सकते। हम ये कहते हैं कि नहीं ये चीज़ भी बंद हो जाएगी, नहीं होगी। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि हम जिन डॉग्स को फीड कराते हैं ये करते हैं, बट कोई नेगेटिव इंसान वहाँ से गया है, क्योंकि हमने हमने समझ लिया कि अगर उस डॉग को उससे नेगेटिव वाइब आई है तो वो कितना भी खाया पिया हो, वो अगर उसको ऐसा लग गया कि हाँ दौड़ना है तो वो दौड़ जाता है। तो अगर आप उनको फीड कराएंगे, अगर वो भूखे नहीं हैं, और रात को भूखने की बात है, तो मुझे ये लगता है कि उनका नेचर है और इंसान का भी एक नेचर होता है, तो उस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को चेंज नहीं किया जा सकता। तो कुछ इन चीज़ों के साथ अपन को बोलते तालमेल बना के रहना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी इन लोगों के साथ। और इनका मेन ये रहता है कि एक मेन पॉइंट हमारा ये था
कि स्टरलाइजेशन पे वर्क नहीं होता है। क्या होता है कि आज जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लाती है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं ये वो, बट इनके लिए कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, तो वो तो तादाद तो बढ़ती जा रही है। तो ये इस पे वर्क करने की ये ज़रूरत है कि आप स्टरलाइजेशन करवाइए, क्योंकि फ्रेंडली, क्योंकि आज अपन इतने एजुकेटेड हो चुके हैं। एक डॉग ने अगर बच्चे दिए हैं, विदिन 6 मंथ में उसकी बच्ची भी बच्चे देगी, और वो रेशियो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो वहाँ पर अपन को चीज़ को स्टॉप करना है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि नहीं मतलब अपन इनके बच्चे देने के अधिकार को नहीं छीन सकते, और ठीक है, वो सोच ठीक है, बट वो क्या होता है कि कभी एक्सीडेंट से इनकी डेथ होगी या फिर भूख से डेथ होती है, ये होती है। तो एक मतलब स्ट्रे एनिमल्स ख़त्म नहीं हो सकते, बट एक स्टरलाइजेशन पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। जो पॉइंट गवर्नमेंट ने ले रखा है कि वो डॉग्स की नसबंदी करवाएगी जो प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है, तो वो करने की बहुत ज़रूरत है। और इंसान क्या कर सकता है, एज आपने पूछा कि एज ए ह्यूमन बीइंग मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ नहीं करना है, अपने घर के बाहर मेरा ये मानना है कि जो लोग हमें ये बोलते हैं कि रोड पे खाना मत रखो, तो रोड किसी का नहीं है, गवर्नमेंट का है। और जब आपका खुद का इतना बड़ा घर है, आप घर में रह रहे हो आराम से, तो रोड तो इनको दे दो। आप इनको घर भी नहीं देना चाह रहे हो, आप इनको रोड भी नहीं देना चाह रहे हो, तो आप इनको देना क्या चाह रहे हो। तो मेरा ये मानना है कि रोड तो इनकी खुद की है, तो रोड पे तो इनको रहने का पूरा हक है, तो इनको रोड पे रहने दी जाए। आप इनके एक पानी की व्यवस्था करें और एक खाने की व्यवस्था करें। सुबह की रोटी जो अपने परंपरा है उसको आप चालू रखें और उनको खाना खिलाएं। और एक कुंड आप छोटा सा अपने घर के बाहर रखें, उसमें जो भी आपका घर का बचा कुछ है जो आप डस्टबिन में फेंकते, तो वही किसी की भूख मिटाएगा। इससे बड़ी तो दुआ आपको कुछ भी नहीं मिल सकती। और एक छोटा सा कुंड पानी का, तो ये 2 चीज़ करनी है। और उसके अलावा आप नहीं कर सकते, तो मेरा ये मानना है कि आप जो NGOs इसके लिए वर्क कर रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए। एक इंसान होता है मैं बहुत बिजी हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो जो कर रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए। और एक मेन पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ना कि लोगों की जो मेंटलिटी NGOs को लेकर बहुत बुरी है। मतलब उन्होंने पता नहीं NGO वर्ड को क्या ले रखा है। आज मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर रही हूँ। आज हमने हमारी फ्यूचर, हमारी एजुकेशन, सब कुछ छोड़ के जब हम किसी समाज सेवा का काम कर रहे हैं और हमने अपनी पूरी लाइफ उसमें दे दी, हम कभी नहीं देखते कि हमारा सुबह क्या है, शाम क्या है। रात की 11 बजे तक भी मैं रेस्क्यू पे गई हुई हूँ। रात की 11 बजे मैं अकेली रेस्क्यू पे गई। हम इतनी लाइफ में इतना स्ट्रगल फेस करने के बाद, क्योंकि सोसाइटी इज़ मतलब आपको ये काम करने के लिए कभी हाँ नहीं करती। कोई नहीं चाहता कि आप फ्री फोकट की सेवा करो। लोग ये बोलते हैं कि आप फ्री फोकट की सेवा करते रहते हो, तो कोई नहीं चाहता कि आप फ्री फोकट की सेवा करो। फिर भी एक मेरा मन का सुकून है, हमारे वॉलंटियर्स का मन का सुकून है, हम सबका मन का सुकून है कि नहीं, हमें हमारे दिन के 2 घंटे 4 घंटे इन लोगों के लिए निकालने हैं। बट उसके बाद जो सोसाइटी के आप पे क्वेश्चन राइज होते हैं कि NGO तो ऐसा होते हैं, जैसे ऐसा होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं आप सब जगह खाना नहीं खिलाते हो, आप कुछ जगह खाना खिलाते हो, या आप 4 डॉग को खिला रहे हो। मेरा ये मानना है कि हम कुछ करना तो चाह रहे हैं, एटलीस्ट हम कुछ कर तो रहे, बट आप तो हमें वो पॉइंट ऐसा होता है ना कि हमारे लाइफ में अभी तक इतने चैलेंजेस आए कि हमने ये सोचा कि अब मूव ऑन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर होता है। क्योंकि आज हमारा सामने हमारी पूरी फ्यूचर है। इनकी पूरी शॉप है जेंट्स की। हमने कभी भी लगता है कि नहीं, फ़ोन आया है रेस्क्यू का, शटर डाउन, हम निकल जाते हैं। टाइम टेबल नहीं रहा है हमारा किसी भी चीज़ का। मेरा RGS प्रिपरेशन चल रहा था, मेरा लो कंप्लीट हुआ, मैंने 2 साल RGS की प्रिपरेशन की और मैंने मूव ऑन कर दिया वहाँ से कि मैं नहीं कर सकती, क्योंकि माइंड कॉन्सेंट्रेट ही नहीं हो पा रहा था कि मुझे वो चीज़ करनी है। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि हमने क्या किया है, बट हम इतना करने के बाद जो लोगों की नेगेटिविटी हमारे ऊपर आती है, जो इन्होंने नेगेटिविटी NGOs को ले रखी है, मैं सारे NGOs को क्लेरिफाई नहीं कर रही हूँ, बट हम हमारा कह रहे हैं कि हम चेंजेस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप कुछ इनके बारे में सोचें, हमारे द्वारा नहीं, खुद ही सोचें। क्योंकि मैं ये बोलती ना कि पूरे सारे डॉग्स का ठेका नहीं ले सकती, या मैं सबके लिए नहीं कर सकती। आप हो, आपकी जिम्मेदारी आप पूरी करें। हम जितना कर सकते उतना हम कर रहे हैं। आज हम अगर प्यास प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत बाहर से कॉल आ रहे हैं, मतलब आउट ऑफ सिटी से कॉल आ रहे हैं कि हमें पानी की टंकी चाहिए, वो करें। हम ये कह सकते हैं कि हम हर जगह नहीं पहुंच सकते, बट जहाँ आप हैं वहाँ आप आपकी भी कोशिश करिए, क्योंकि हर एक इंसान की कोशिश होनी ज़रूरी है।
और आप इतनी नेगेटिविटी एनजीओज को लेकर ना रखें। मैं किसी को भी क्लेरिफाई नहीं कर रही, बट मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम हमारी लाइफ का बहुत बोलते हैं ना कि इम्पोर्टेंट टाइम जो एक यूथ का होता है वो सब छोड़ के, हमारे जितने भी वॉलंटियर्स है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम छोड़ के जब हम किसी कोर्स को लेकर वर्क कर रहे हैं, किसी मैसेज को देना चाहते हैं या किसी चेंज को लेकर वर्क कर रहे हैं, वहाँ आप लोगों की नेगेटिविटी जो हमें सोसाइटी में सुनने को मिलती है हमें कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करती है। और कितनी बार मैं सीरियसली बता रही हूँ कि ऐसा लगता है कि बस अब हो चुका है, क्योंकि हमारी भी लाइफ है। आज कहीं पे भी हो, अगर कुछ कॉल आ गया, फैमिली फंक्शंस भी अटेंड करना छोड़ दिया हमने, क्योंकि लोगों को लगता है कि तुम सिर्फ इनके कुत्तों को संभालो। फैमिली से कहीं भी फंक्शन हो, कॉल आएगा, कहाँ हो, यहाँ है, तो ठीक है तुम तुम्हारे कुत्तों को संभालो। बट हम इतना लाइफ में फेस कर रहे हैं, तो बस सोसाइटी से तो एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर किसी कोर्स को लेके काम करे या कुछ चेंज चाहते हैं तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं चाहते, क्योंकि सिर्फ ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये हर एक इंसान की जिम्मेदारी है और हर एक इंसान को इस जिम्मेदारी को समझना चाहिए। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि पब्लिक का क्या रहता है कि वो रात को जब निकलते तो वो गाड़ी के पीछे क्यों दौड़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि ये हर एक सिटीजन, हर एक इंसान को ये प्रॉब्लम फेस होती है, चाहे वो हम भी हो, आप भी हो, वो हर एक कॉमन प्रॉब्लम है। सबसे पहले कि लोग जब अपन भी देखते हैं कि जब रोड होता है ना तो वो ऐसे चलाते हैं कि खुद की बाप की रोड हो, वो स्पीड में निकलते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसान ने उसकी डॉग की फैमिली को हर्ट किया होता है, बच्चे को कहीं ना कहीं एक्सीडेंट किया होता है उनको, तो उनको लगता है कि ये गाड़ी जो आ रही है ना वो कहीं ना कहीं मुझे हर्ट करने के लिए आ रही है, मेरे फैमिली को हार्म करने के लिए आ रही है। तो वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो ही चुका होता है उसकी फैमिली का या उसकी डॉग का, उसकी फैमिली डॉग के किसी न किसी के फैमिली मेम्बर का एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट होता है। उनको ऐसा लगता है कि ये मेरी फैमिली को, तो वो इसलिए उस रीज़न से उस गाड़ी के पीछे भागते हैं। उनका ऐसा मोटो नहीं होता कि वो आपको काटे, आपको हार्म करे। या सेकंड ये रहता है कि मेनली अपन देखते हैं कि स्ट्रीट डॉग को मेन हाईवे होता है, उनको नहीं मिलता खाना वहाँ पे, क्योंकि कॉलोनीज होती नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि हम इसके पीछे जाएंगे हमें कुछ खाने का मिल जाएगा। पर मेंटली लोगों की ये होती है कि वो इस चीज़ को, मतलब डॉग जब पीछे दौड़ रहा होता है तो वो गाड़ी को तेज़ कर देता है, तो उस वजह से मैक्सिमम एक्सीडेंट होने की और चांस रहती है, उस डॉग को भी हार्म होता है। तो आप उस सिचुएशन पे ऐसा ना करें, गाड़ी को रोक दीजिए, या ऐसा करें कि आज के टाइम में मॉर्निंग वॉक या नाइट वॉक पे निकलते हैं जो बड़े ओल्ड एज वाले होते हैं, वो लकड़ी लेके निकलते हैं कि डॉग दौड़ेगा तो वो मारेंगे कि हम तो मारेंगे। पर इस चीज़ को हमको चेंज करना चाहिए कि आप लकड़ी की जगह कुछ खाने का बिस्किट ले लीजिए, बिस्किट ना लो तो टोस्ट लीजिए, रोटी ले लीजिए, 2 रोटी आप इजीली ले सकते हो कि आप 4 रोटी खा रहे हो तो 2 रोटी एक्स्ट्रा बना के आप ले सकते हो। जैसे मैं शॉप से घर जाता हूँ तो हम दिल्ली मतलब स्कूटी पे 20 से 25 किलो टोस्ट होता है या रोटी होती है, 100 से 150 रोटियाँ होती है, वो हम लेके निकलते हैं। तो हम भी चाहे तो लकड़ी ले सकते हैं, पर हम टोस्ट ले, वो भी हमारे पीछे दौड़ते हैं, पर हम भी गाड़ी रोक के उनको खाना खिलाते हैं, वो भी हैप्पी हो जाते हैं। तो ये चेंज हम सोसाइटी में लाना चाहते हैं कि आप उनको फील करा दो, वो आपको हार्म करने के लिए आपके पीछे नहीं दौड़ रहे, वो एक भूख होती है, आप उसकी सिचुएशन को समझिए कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर, उसकी लाइफ कितनी स्ट्रगल वाली होती है। आपको तो आपने तो खाना वाना खा के वापस उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए निकल रहे हो, पर वो डॉग उस चीज़ को नहीं समझता। तो आप थोड़ा सा खाना लेके नाइट वॉक पे निकलोगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, और वो आपके पीछे आपको कभी हार्म नहीं करेगा, और वो कभी भी आपके फैमिली को भी हार्म नहीं करेगा। आप उसको खिला के तो देखिए, वो हमेशा आपके लिए एक वफादार बना रहेगा। ये चेंज हम सोसाइटी में लेके आ सकते हैं कि आप लकड़ी की जगह बिस्किट खाने का कुछ भी अपने साथ नाइट वॉक पे ले जाइए, या आप बाइक से निकल रहे होते हो तो एक डॉग आपके पीछे दौड़ रहा होता है तो रोक दीजिए, स्पीड तेज मत करिए, तो रोक के आपके पास कुछ भी बिस्किट या कुछ भी आप रख सकते हो डिक्की में स्कूटी के, तो आप उसको दे दीजिए। तो ये चेंज अपन सोसाइटी में ला सकते हैं, तो इसके लिए हम सोसाइटी सबसे चेंज जरूरी है। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि अभी लॉकडाउन के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा एनिमल क्रुएलिटी के ऊपर वीडियोस देखने को मिले थे, लोगों ने उसे शेयर भी किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और उन्होंने अपनी स्टोरीज़ में भी डाला कि ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मतलब ये जो केसेस हो रहे हैं उनमें आपका क्या व्यू पॉइंट है, और क्या क्या चीज़ें जो है आपने इसके बारे में देखी, और आप क्या चाहते हैं कि क्या कर सकते हैं इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए। इट इज़ फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देखते काफ़ी सारी चीज़ें कि अगर स्ट्रीट पे अगर कोई डॉग है और उसकी बॉडी पड़ी हुई है तो कोई केयर नहीं करता है, कोई किसी को पता नहीं होता कि करना क्या है, वो वहीं रहती है और उसके बाद में ऑटोमेटिकली डीके होती है, या फिर अगले दिन जो है वो नहीं भी होती, तो किसी को पता नहीं रहता कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो आप बता सकते हैं उस सिचुएशन में कि क्या किया जा सकता है और क्या क्या स्टेप्स जो है हम अपनी तरफ से ले सकते हैं, अगर आप इसके में बता पाएँ। एक तो जैसे एनिमल क्रूअल्टी की अपन जब बात करें
तो सेक्शन आईपीसी का सेक्शन है 428 और 429, तो उसमें सिर्फ ये दे रखा है कि अगर आप किसी जानवर को मारते हैं, डंडे से मारते हैं या उसको किसी भी तरह का कोई हार्म करते हैं तो आपको जुर्माना होगा ये। बट जो पनिशमेंट है इस चीज़ की, जब आप इंसान को मारने की पनिशमेंट आपने इतनी दे रखी है, वहीं आपने बेजुबान को मारने की पनिशमेंट 100 रुपये, जुर्माना 100 रुपये है, 50 रुपये है। और इस चीज़ को लेकर मेरा ये मानना है कि इंडियन लॉ को इस पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि इंडियन लॉ में है ना एनिमल्स की कोई वैल्यू इतनी नहीं बता रहा कि 100 रुपये की और 200 रुपये की कोई भी जैसा हम फेस करते हैं कि कहीं पर भी किसी इंसान ने अगर किसी एनिमल को हार्म किया है या फिर उसकी डेथ हो गई किसी इंसान की वजह से, तो हम जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि मैम इंसानों के तो केस सोल्व हो नहीं रहे, आप कहाँ एनिमल्स की लेकर आ गए। तो वहाँ ये पता चलता था कि एक तो इनकी वैल्यू तो बिल्कुल भी नहीं आपकी लाइफ में, और ऊपर से पनिशमेंट भी इतनी कम है कि कोई भी देगा ले 100 रुपये, हाँ मैंने मार दिया ले 100 रुपये, ख़त्म। तो इसमें इंडियन लॉ बहुत स्ट्रिक्ट बनना चाहिए एनिमल्स के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि इंडियन लॉ इसके लिए वर्क करे, इस पर कोई स्ट्रिक्ट लॉ बनाए जिससे एनिमल क्रुएल्टी रुके, क्योंकि एनिमल क्रुएल्टी रुकेगी तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि कहीं ना कहीं क्राइम बहुत कम हो जाएगा। अदरवाइज जो क्राइम होते हैं वो भी कम हो जाएगा जब एनिमल क्रुएल्टी स्टॉप होगी। तो एनिमल क्रुएल्टी पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। और आपका जैसे सेकंड क्वेश्चन था कि अपन कैसे इस एनिमल क्रुएल्टी पे कैसे स्टॉप करने पे, तो यही है कि कहीं पे भी आप अपने आसपास कोई भी एनिमल क्रुएल्टी देखते हैं तो आप डायरेक्ट स्टेशन में जाइए और एफआईआर दर्ज कराइए, क्योंकि एफआईआर तो इसकी दर्ज होती है बट लोग ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है हो गया होगा। और सेकंड पॉइंट था कि जो डॉग्स की डेथ हो जाती है, तो हमारा ये मानना है कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेरे लिए तो इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मैं तो एक इंसान का जन्म और इनका जन्म इक्वल मानती हूँ। मैं कोई और इंसान बोल सकता है तो और ज़्यादा उसको पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो हमारा ये मानना है कि जब इंसान को 5 तत्व में आप विलीन करते हैं, उसकी जब आप इतने अच्छे से मतलब शव यात्रा जो भी आप करते हैं इनको जलाते हैं, तो हमारा मेन पॉइंट था कि जब हमने इस पे वर्क करना शुरू किया और हमें कभी कोई डॉग दिखा तो हम उसको बरी किया है। हम छोटा सा खड्डा करते हैं, उस डॉग को नमक रखते हैं, लाल कपड़ा रखते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दे और जिस रीज़न से इसकी डेथ हुई है वो अगली बार ना हो। और कभी कभी तो हमारे मुंह से ये भी निकलता है कि इसको अगले जन्म में भगवान ये लाइफ ना दे, क्योंकि कितनी बार इनकी इतनी बुरी कदर की डेथ होती है ना। मैं आपको बताऊंगी, रेलवे स्टेशन पे ट्रेन के नीचे आके उसके 2 पार्ट हो गए। मैं जो आपको बता रही थी कि रात की 11 बजे मेरे पास फ़ोन आया किसी ने हमको सर्च किया और उसको पता चला तो उसने कॉल किया कि मैम एक डॉग है जो डायरेक्ट मतलब कट चुका है, आता हो गया। उसने मुझे वीडियो सेंड करी और जब मैंने उस डॉग को देखा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं रात को 11 बजे रेलवे स्टेशन गई और जब मैंने उस डॉग को लिया और जो उसकी तड़प थी, मतलब जो मैंने उसकी तड़प फील की कि उसको ये लग रहा था कि मैं जा रहा हूँ और मेरा ये था कि बस मेरे को इसको बचाना है, अब मैं इसको कैसे बचाऊँ, क्या करूँ। तो मतलब एक इंसान की दर्द और इनका दर्द इक्वल है। तो फिर ये जब इंसान के रूप में जन्म लिया है तो फिर मेरी पूरी कोशिश रहती है कि इनको भी वैसे ही आप शांति मिले, इनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान ऐसी मौत किसी को ना दे। तो हम बरी करने का जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उनको यही कह रही हूँ, आपके आसपास कभी भी कोई प्लॉट खाली हो, आप एक खड्डा खोदिए, नमक डालिए जो भी और फिर उसको रखिए, लाल कपड़ा बिछाइए, वापस उसको भर दीजिए और आप अगरबत्ती लगा दीजिए। जो भी आप लोग करना चाहते हैं, जो भी आपका रिलीजन बोलता है, प्लीज़ आप ये चीज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये उसने एक जन्म लिया है। तो अगर उसकी आत्मा को शांति, हमारा तो ये सबका मानना है कि आत्मा की शांति बहुत ज़रूरी है, तो उससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी कि आपने कुछ अच्छा काम किया। क्योंकि आज जो भी है वो आपकी आज इंसान इतना कुछ कर रहा है बट एक सेटिस्फेक्शन है, एक सुकून है जो उसको नहीं मिलता है। तो इन जो चीज़ों से आप फीडिंग से आप ये सारी चीज़ें करके बहुत ज़्यादा सुकून पा सकते हैं। तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए, हमारा ये मानना है। और एनिमल क्रुएल्टी तो बहुत हाई लेवल पे इंडिया में है, तो उसके लिए स्ट्रिक्ट लॉ बनना चाहिए। शायद एनिमल क्रुएल्टी इंडिया में सबसे ज़्यादा होती है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों में अवेयर नहीं है
लोगों को एजुकेट नहीं किया रखा है कि एनिमल को हार्म ना करे। लोग फेस्टिवल के लिए नहीं देखते, उनको एंजॉय के लिए देखते, और एंजॉय में भी ये इन वॉइसलेस को, बेजुबानों को हार्म करते। जैसे आप होली पे देखते कि वो बेजुबानों के कलर लेके उनके ऊपर केमिकल कलर्स उन पे डाल देते हैं, पानी में उनको टोक के दोनों टांगों से पकड़ के हिला के पानी में फेंक देते हैं। आप दिवाली के आसपास देखिए, दीपावली पर लोग उसकी पूंछ पर पटाखे मार के जला देते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोगों में अवेयर, उनको लगता है कि इनको कोई होता ही नहीं, दर्द ही नहीं होता है, वो उनकी एंजॉय के लिए इनको हार्म करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इनका फ्रेंड्स होता है, फैमिली होती है, जो पेरेंट्स होता है ना, वो भी उनको मना नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि वाह चलो ठीक है। तो हमें ये चीज़ होनी चाहिए कि कोई कुछ गलत कर रहा होता है तो उसको रोके, उसका एंजॉय नहीं ले। क्योंकि हमें भी एक फीलिंग्स होनी चाहिए कि यार हमें, जैसे कोई हमें, अभी इंसान भी केमिकल कलर्स के नहीं करता कि नहीं यार मेरे पास गुलाल लगा ले, कलर्स में लगा, तो यार हम तो फिर भी घर जाके नहा लेते हैं, पर वो डॉग्स का नहाएंगे, वो उनसे मतलब उनके ऊपर ही रहेंगे केमिकल कलर्स, और फिर वो पूरे टाइम इचिंग करते रहेंगे, फिर आपके घर में आएंगे, फिर आप उसको भगाओगे, फिर वो कहीं ना कहीं उसके लिए पूरी लाइफ आप उसी स्पॉइल कर देते हो आपके इंजॉय के लिए। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए, लोगों में अवेयर होना चाहिए कि नहीं ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, उन लोगों की भी एक लाइफ है, तो इस चीज़ को हमें रुकना चाहिए। इसमें मतलब लोग इस चीज़ को फील ही नहीं कर पा रहे। लोगों के लिए होता है कि ये चलो ठीक है, इसलिए डॉग है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, इंजॉय के लिए वो उसकी लाइफ ख़राब कर देते हैं। तो इसमें कि आप ऐसे कहीं भी क्रूएल्टी देखें ना, तो उसको रोके कि नहीं भाई ऐसा मत कर, क्योंकि लोग फ्रेंड्स होता है तो वो भी उनके साथ इसके एंजॉय में होते हैं, तो वो चीज़ को होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट की क्रूएल्टी, कि आप क्रूएल्टी क्या एक्शन ले सकते हैं। आप अभी रिसेंट, मतलब मैं भी मेरा पास्ट का देखता हूँ, तो 4-5 फ्रेंड्स इकट्ठे होते थे गली में, एक डॉग होता था कि मुझे काटा है तो उसको अब तो मारना, या बाइक पे स्पीड में बाइक ले जाते थे, फिर वो पेड़ घसीटते थे इस टाइप की, फिर वो दौड़ते थे, और वो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज सोसाइटी के अंदर स्प्रेड हो रहा है कि वो एंजॉय के लिए चीज़ को कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं रोकनी चाहिए। एक आम नागरिक होने का, एक लोकल पब्लिक का ये हमारा दायित्व है कि इस चीज़ को रोके। लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, मतलब 5 जने हैं तो एक इंसान आएगा, उसके घर के बाहर डॉग है, वो लकड़ी लेके मारेगा, तो पड़ोस वाला कुछ बोलेगा नहीं, वो बोलेगा कि मेरा क्या ज़रा मार रहा होगा। पर आपको इस चीज़ को रोकना चाहिए कि नहीं आप इसको मत मारिए, इसमें दर्द है, इसको उस फीलिंग को अटैच करेगा उस इंसान से भी, तो वो कहीं ना कहीं रुकेगी। आप एक क्रूएल्टी देखते हैं, कहीं एक्सीडेंट देखते हैं, तो उस चीज़ को आप नेगलेक्ट नहीं कर। जैसे डिम्पल दिन मैम ने बताया था कि अभी कि वो एक्सीडेंट था रेल वाला, वो उस इंसान ने जो फ़ोन किया था जिसने, उसने बोला था कि वहाँ पे कम से कम 200+ लोग थे, लोकल पब्लिक थी। किसी ने भी बस वो अरे यार शिट बढ़ गया बेचारा, क्या होगा, कोई भी कॉल नहीं कर नहीं रहा था, कौन इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पर एक इंसान ने लिया, और कहीं ना कहीं वो इन द एंड उस बच्चे की लाइफ सेव हो गई थी। तो वो मतलब 200 में से बस एक इंसान ने रेस्पॉन्स दिया था, 199 ने क्यों नहीं दिया था? कहीं नहीं वो अवेयर नहीं है, या उसको पता नहीं कि कैसे हेल्प करे। तो अपने आसपास के जो भी शेल्टर्स होते हैं, तो आप उसके नंबर अपने पास रखिए, या कुछ भी होता तो आप किसी भी NGO से या पुलिस थाने पे कॉल करके आप इसकी हेल्प ले सकते हो। और आप कहीं क्रूएल्टी देखे तो उसको रोके या उसकी वीडियो बनाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उसको वीडियो बनाना चाहिए, रोक के नहीं रुकता है तो आप वीडियो बनाइए, क्योंकि इसका प्रूफ होना बहुत ज़रूरी होता है। आप क्रूएल्टी करते हो, आपके पास प्रूफ नहीं होता ना, तो गवर्नमेंट वाले, पुलिस वाले भी कोई एक्शन नहीं लेते। रिसेंटली में अभी मैंने आपको बताया था कि लोग के बच्चों के ऊपर एसिड डाल दिया था, और वो एसिड ऐसा नहीं डाला था कि लोगों को, सब पूरी कॉलोनीज थी, उस कॉलोनी से सामने डाल दिया, वो कोई रोक भी नहीं पा रहा। क्यों? वह कौन रोके? वह बच्चे हैं। बस एक फैमिली थी जिन्होंने उनको रोका था, और जिसने रोका था तो वो पूरा फैमिली जो उसकी, वो पूरी कॉलोनी, तो सब लोग उसको मारने के लिए हो गए थे। फिर हम वहाँ पे गए थे, उस इंसान को समझाया था तो ऐसा ना करे। वो मतलब इंसान ऐसा मेंटली ऐसा था कि उसकी फ्रस्ट्रेशन होती थी ना, वो डॉग्स पे निकालता था। वो डॉग्स के बच्चों को रूम में लेके, उसके बैक साइड में कुछ फार्म हाउस था, ऐसा कुछ था, तो उसको लेके लकड़ियों से मारता था, उसकी फ्रस्ट्रेशन वहाँ निकालता था। वो कहीं ना कहीं चीज़ हर्ट होती। तो हम चाहते हैं कि उस चीज़ को कहीं ना कहीं सोसाइटी मिल के ही चेंज को लेके आ सकती है। आप और मैं सब एक थोड़ा भी बोलते बेबी स्टेप्स, तो इस चेंज हम स्ट्रे डॉग के लिए, भारतीय नस्ल के लिए ला सकते हैं। परफेक्ट। आई थिंक आपने बहुत सही बात बोली कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमें ही लेनी पड़ेगी, एंड हमको थोड़ा सा अवेयरनेस रखनी चाहिए इन चीज़ों के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये चीज़ें किस वे में गलत है और किस वे में सही है, और हम क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं। तो मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है आपसे वो यही रहेगा कि
जो भी लोग हैं अगर इस पॉडकास्ट के ज़रिए या फिर उनको थॉट आता है कि कैसे जो है वो आपकी सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, तो आई बिलीव दैट आपका एक वॉलंटियर प्रोग्राम रहता है जिसमें आप जो है वॉलंटियर्स के साथ में काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके साथ में हम कैसे जुड़ सकते हैं। अगर किसी को अपने आप को एक वॉलंटियर बनाना है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो कैसे आपके साथ में कॉन्टैक्ट कर सकता है, कैसे आपके साथ में रहते हैं, कितना टाइम देना पड़ता है, कब टाइम देना पड़ता है, अगर आप उसके बारे में बता पाएँ। और ऑल्सो एट द सेम टाइम अगर कोई एक पर्सन नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट हो गई या गवर्नमेंट हो गई, वो आपको कैसे सपोर्ट कर सकती है या फिर कैसे जो है आपकी हेल्प कर सकती है, अगर आप उसके बारे में जो है हमारे दर्शकों को बता पाएँ। वैसे तो वॉलेंट्री बेस है और हमसे जुड़ने के लिए एक हमारा फॉर्म रहता है वॉलेंट्री का, वो आपको फिल करना होता है। और ऐसा कोई बाउंड नहीं है कि आप डेली ड्राइव ज्वाइन करिए या आप डेली ड्राइव करिए, या बस ये रहता है कि हम वॉलेंटियर उसी बनाते हैं कि जो स्टे को एक रोटी या एक दिन की एक रोटी खिला ले या नहीं। मतलब हम ये नहीं कहते कि आप पहले से एनिमल लवर होना ज़रूरी है। तो मैं भी नहीं मानती कि मैं पहले एनिमल लवर थी, क्योंकि हमारी लाइफ में चेंज कब आया, जब हमारी लाइफ में भी डॉग आया। हमने एक डॉग की मदर की डेथ हो गई, उस डॉग को जब हमने अडोप्ट किया उसके बाद हमने इनको फील किया। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम के थ्रू, हमारा उदयपुर एनिमल फीड पेज है, वहाँ हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ एक फॉर्म है, आप उसको फिल करिए, हम आपको कॉल करेंगे। और आप संडे ड्राइव तो फ्री ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप फॉर्म बाद में भी फिल करिए, बट अगर आप संडे को, हमारी गुलाबाग से ड्राइव रहती है, आप वो ज्वाइन करिए। और आप हमारा ऐसा कोई भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको ये चीज़ करनी है वो चीज़। हम तो बस ये चाहते हैं कि आपके मन में 1% भी हमारी वजह से इनके लिए दया आ गई या आपने इनको फीड कराना शुरू कर दिया, तो बस हमारा तो मैसेज चला गया, हमारा कोर्स पूरा हो गया या हम हमारा काम पूरा कर चुके हैं। और कितने टाइम तक जुड़े रहना ज़रूरी है, तो एक तो मेंबरशिप और वॉलंटरी में दोनों रहता है। मेंबरशिप के लिए आपको 1 ईयर हमारे साथ वर्क करना होता है, और वॉलंटरी के लिए तो कोई इशू नहीं है। आप 2 ड्राइव ज्वाइन करिए, आप 3 करिए, आप अपने एरिया में डेली फीड कराइए। और जैसे कोई हमें हेल्प, मेन मैं आपको वही बता रही कि मेन क्या होता है कि हम बहुत 2-2.5 साल हो गए हमको वर्क करते हुए। हम बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से हैं। आज हम जिस मतलब जहाँ मूव ऑन का टाइम आया, तो वो उसी मोमेंट पे आया था कि हमें डेली फीड कराना है, हमें संडे ड्राइव करनी है। तो मेन प्रॉब्लम जो आती है हमको, वो आती है फूड की। हमको फूड अरेंज करना होता है, वॉलंटियर्स को फूड देना होता है, खुद भी डेली हम सूरजपोल से प्रताप नगर तक का पूरा एरिया फीड कराते हुए जाते हैं। तो वो रहती है। तो कोई भी अगर हमें हेल्प करना चाहता है या सपोर्ट करना चाहता है, तो वो हमें डॉग फूड से है या फिर कोई भी टोस्ट है, कुछ भी फूड जो अपन स्ट्रे को खिला सकते हैं, चावल है, आटा है, आप कैसे भी किसी भी वे में आप हमें हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि सीरियसली हम बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे जब हमको फीडिंग करानी होती है, हम टारगेट जो उदयपुर पूरा लेके चल रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल रहता है। तो आप लोगों का सपोर्ट तो हमें ऑब्वियसली चाहिए ही है कि आप हमें फीडिंग में सपोर्ट करिए। जैसे हमारा प्रोजेक्ट प्यास अभी जो चल रहा है, उसमें हमने 1000 का टारगेट लिया है कि हम 1000 वाटर बाउल्स पूरे उदयपुर में रखेंगे। तो वो उसके लिए भी अब क्या होता है कि जैसे कि हम तो मतलब अपना सेवा का काम कर रहे हैं, बट सपोर्ट हमें आप लोगों से ही चाहिए होता है। तो कोई भी हमें सपोर्ट करना चाहता है, पानी के जो वाटर टैंक है वो डोनेट करना चाहता है, तो आप हमें कर सकिए। और हमारे पास डेली की 20 इंक्वायरी आती है, 20-30 इंक्वायरी आती है। तो हमें मतलब 1000 से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज हर कोई चाहता है कि मेरे घर के बाहर रख दो, बट हम हर जगह नहीं पहुंच पा रहे। कहीं ना कहीं हम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा फीडिंग का वर्क रहता है और फीडिंग पे हमको मेन फोकस करना होता है। उसके बाद हमने नया इनिशिएटिव लिया है। तो कोई भी अगर कोई संस्थान वाले हैं या कोई गवर्नमेंट है जो हमें सपोर्ट करना चाहती है, तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। सबसे पहले तो कि हम आज यहाँ पर जिस प्लेटफॉर्म पे आज है उदयपुर एनिमल फीड, 500+ वॉलंटियर्स मेंबर्स एक्टिव है, और राजस्थान, ऑल ओवर राजस्थान में हम इस मिशन जीरो हंगर को लाने चाहते हैं, जिस पे कोई भी वॉइसलेस भूखा न रहे। तो ये प्लेटफॉर्म में जहाँ से सब पूरा प्लेटफॉर्म में क्रिएट किया, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। तो हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट सोशल मीडिया पे चाहिए होती है, जिससे हमें डिजिटल मार्केटर की, वीडियो एडिटिंग की, जिससे हम एक अच्छा मैसेज सोसाइटी में स्प्रेड कर सके। क्योंकि आज का इंसान, नॉर्मल यंग यूथ है, वो जितना टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है ना, वो कहीं नहीं करता है।
तो आप हमें सोशल मीडिया पे शेयरिंग करके, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए रिसर्च करके, वो हमारी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। क्योंकि एक चेंज जब हम सोसाइटी में लेके आना चाहते हैं ना, तो ये एक सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो आप हमें सोशल मीडिया पे वॉलेंटियर, जब भी आप वॉलेंटियर बेस हमें इस पे सपोर्ट कर सकते हैं। और हमारे डेली रेस्क्यू भी आते हैं, तो आप जब भी फ्री टाइम होता है, डेली फीडिंग रहती है, जब भी फ्री टाइम होता है तो आप हमें कॉल करें, हमसे कॉन्टैक्ट करके हमसे एरिया पूछ सकते हैं कि आज ड्राइव कहाँ रहती है, तो आप हमारे साथ उस ड्राइव में ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप फ्री टाइम में भी हमारे साथ ज्वाइन होके हम रूरल एरियाज में जाकर लोगों को अवेयर करते हैं एसिड डॉग के लिए, तो आप वहाँ पे भी हमें, छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनको एजुकेट कर सकते हैं, उनके साथ हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ये आप सब मिलकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस तरह। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा लगा सबसे पहले आपके साथ में बात करके, एंड मैं भी काफ़ी अवेयर हुआ उन चीज़ों के लिए जो कि मैंने कभी अपनी लाइफ में उस तरीके से नहीं सोची थी, जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन करी कि आप कितनी मेहनत से इसके ऊपर लगे हुए हैं, आप किस वे में जो है इससे अवेयरनेस लाना चाहते हैं पब्लिक के अंदर, एंड कैसे जो है पब्लिक आपकी हेल्प कर सकती है। सो आई थिंक मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आई कैन बी अ पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड कैसे भी आपकी हेल्प कर पाऊँ। सो आई विल ऑल्सो अपील टू माई ऑडियंस एज वेल, जो भी हमारी इंस्पायरो की ऑडियंस है उनको भी, दैट अगर आप चाहते हैं इन चीज़ों के बारे में पॉजिटिव चीज़ें आएँ तो आप भी इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। इनका इंस्टाग्राम पेज है वो चेक कर सकते हैं, उदयपुर एनिमल फीड के नाम से इनका पेज है, आप वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे जो है ये वहाँ पर काम कर रहे हैं। उसके बाद में वहाँ पर जो फॉर्म है, अगर आपको वॉलंटियर करना है तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। तो आई थिंक आप भी अपनी तरफ से एक पॉजिटिव योगदान दे सकते हैं इस मुहिम के अंदर, एंड इनको हेल्प कर सकते हैं। एंड इसी के साथ में मैं बस बोलना चाहूँगा कि ये आज का जो डिस्कशन है ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये बस स्टार्ट हो रहा है। एंड हम चाहेंगे कि जो है ये आगे बढ़े और आगे जो इसके इम्पैक्ट है वो काफ़ी बड़े पैमाने पे जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप हमारे साथ में जुड़े रहे। थैंक यू सो मच। एंड आपसे भी मैं सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ दैट आप भी हमारे साथ जुड़े, आपने जो अपनी कहानी शेयर करी, आपने अपनी जो जर्नी है वो बताई। तो आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट फ्रॉम योर एंड एज वेल, सो थैंक यू सो मच। एंड साथ ही साथ में अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है और ये एपिसोड अच्छा लगा है तो आपसे मेरी विनती रहेगी कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उन तक पहुंचाएं, ताकि वो इस टॉपिक के बारे में जानें और इस डिस्कशन का एक पार्ट बन पाए एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ला पाएँ सोसाइटी में। थैंक यू।